2021 से लागू होगा और बाकी भारत के सभी राज्यों में 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो फैसला दिया है उसमें ऐसा लिखा हुआ है क्या। क्योंकि मैंने उस फैसले को लेकर वीडियो बनाया, लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल थे कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनका डायरेक्ट एक स्पष्ट सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, साफ शब्दों में बताइए कि फैसला कितनी तारीख से लागू होगा। इस बात को लेकर चर्चा करूंगा, आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। इसी के साथ उन्होंने केवीएस भर्ती को लेकर भी कई सवाल खड़े किए और छत्तीसगढ़ की भर्ती को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और कई बातें उन्होंने रिलीफ को लेकर के कही। इन सभी बिंदुओं पर जो आपके स्क्रीन पर है, जो इन्होंने सवाल जो उठाए हैं, उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तमाम जानकारी बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों को लेकर कई वीडियो बना चुका हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 नवंबर 2021 से फैसला लागू होगा और बाकी भारत के राज्यों में 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। रिलीफ के लेकर उन्होंने कहा कि मणिपुर का जजमेंट लागू होगा और ये इसके लिए अलग से अपील करनी होगी। ये बातें उन्होंने कही। तो जो मणिपुर वाला जजमेंट की बात कर रहे हैं, आखिरकार आज उन्होंने मणिपुर वाले जजमेंट को लेकर के बात बोल दी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद जितने भी वीडियो बनाए उन सभी वीडियो में मैंने मणिपुर के जजमेंट की बात करी। आप नहीं भी पता है तो आपकी स्क्रीन पर है 11 अगस्त 2023 के फैसले में बिंदु संख्या 36 का लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 66 पर यह मणिपुर वाला जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेखित किया था। 3 जजों की बेंच का फैसला था। उसमें यह था कि भारत सरकार का कोई भी या संविधान या विधानसभा का कोई भी कानून जब तक लागू होता है तब तक कोर्ट की प्रक्रियाओं के द्वारा उसको असंवैधानिक ना ठहरा दिया गया हो, तब तक ही वो वैध होता है। बाई ए कोर्ट ऑफ, क्या लिखा गया, बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही वो असंवैधानिक ठहराया जाए। ये नहीं लिखा है कि ओनली कोर्ट वर्ड यूज किया है, बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ यूज किया है। तो जो कोर्ट का जो कानून है, तो कोर्ट के कानून में हाई कोर्ट के पास भारत सरकार के कानून को रद्द करने का अधिकार होता है। सबसे बड़ा सवाल, इसी सवालों के जवाब देने से पहले आप सभी को मन में एक सवाल सोचना होगा। मैं कुछ तथ्यात्मक बातें करूंगा और जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं उससे पहले आपको खुद को एक सवाल पूछना होगा उनकी बातों को लेकर के। जो उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में लागू नहीं होगा, मणिपुर वाला जो अभी रजिस्ट्रार साहब ने जो फैसला दिया, उन्होंने जो पूरा एकदम उसको बोल्ड करके जो फैसला लिखा है जिसके बेसिस पर वो कह रहे, वही बात रजिस्ट्रार साहब ने लिखी है, कोट किया है ओनली, जो 11 अगस्त के फैसले में लिखी है। क्या इनको 11 अगस्त के फैसले के समय से ये पढ़ने नहीं आ रही थी या अभी वो पैराग्राफ पढ़ना आया? वही बात उन्होंने कोट करके वहां से उठा करके अपने फैसले में चिपकाई है। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर दोनों चीजें। वही पैराग्राफ उठाया जो 66 नंबर पेज पर 36 नंबर बिंदु का लास्ट पैराग्राफ है, वो उठा करके रजिस्ट्रार साहब ने चिपकाया है। ये इनको पढ़ना नहीं आता। मणिपुर के जजमेंट को लेकर बहुत बार मैं चर्चा कर चुका, लेकिन ये सवाल आपसे, सबसे पहले ये सवाल, कुछ तथ्यात्मक सवाल आपसे पूछता हूं और आप सभी को मन में सोचना है इनके जवाब से पहले, तब आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को इस मामले पर फैसला दिया। आप सभी को मालूम है कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया। उसी समय भारत के कई हाईकोर्ट में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले को लेकर केस चल रहे थे। बिहार में चल रहा था, पंजाब में चल रहा था, वेस्ट बंगाल में चल रहा था, राजस्थान में चल रहा था, हिमाचल में चल रहा था, कई जगह चल रहा था। और फैसला 25 नवंबर 2021 को राजस्थान से आता है। फैसला आने के तुरंत बाद वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी सुनवाई होती है। उस समय के मेरे वीडियो आप सुन लेना, जनवरी के अंदर जब सुनवाई होती है, दिसंबर जनवरी में, वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट में, तो वहां के कैंडिडेट राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को कोर्ट में रखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप कहानी आप
ये आपको सवाल मैं पूछूंगा, वो सवाल आपके मन में आते ही आपको जवाब मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे ही मामला गया, सुनवाई हुई, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पटल पर रखा गया कोर्ट में। भारत सरकार और एनसीटी के वकील एक भारत सरकार के विधि विभाग से एक लेटर लेकर आए थे कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर रहे हैं और एसएलपी दायर कर रहे हैं। उस समय ये भी नेता, उससे उनके ट्वीट, उनके वीडियो उठा करके देख लेना, उस समय बोला था। तब हाईकोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रहे हैं, सर आप इस पर क्या डिसाइड करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट में जा रहा है, उच्चतम न्यायालय में मामला जा रहा है, तो वहीं से तय होगा, वो चीज़ लागू होगी। तब हाईकोर्ट उसमें फैसला नहीं किया, तारीख चलेगी। यही बात बीएड ने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी। उस समय सबसे पहले बीएड चला गया था, उसके बाद भारत सरकार और एनसीटी गई थी एसएलपी लेकर, तो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला गया। जैसे ही वो हुआ तो पंजाब के अंदर लेके गए। पंजाब में भी एनसीटी के वकील ने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी हुई है, वहाँ मामला तय हो रहा है। ये बात होते ही हाईकोर्ट के अंदर फैसला लेकर गए, बिहार हाईकोर्ट पटना के अंदर। जैसे ही राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रखा, उन्हीं 2 महीने में तो तुरंत उन्होंने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जो होगा वो यहाँ लागू होगा, और ये मामला वहाँ पर एसएलपी लगी हुई है। अब सवाल ये बनता है, उस समय बीएड ने भी ये रखा, सवाल ये बनता है जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होता है, सब जुडिशरी में होता है, और वहाँ पर इस मामले की सुनवाई चल रही होती है, तो क्या कोई भी हाई कोर्ट उस मामले पर फैसला दे सकती है? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशरी में हो, सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर लगातार कंटिन्यू सुनवाई कर रहा हो, और उस दौरान क्या भारत का कोई भी हाई कोर्ट उस मामले पर फैसला दे सकता है? और उस दौरान जब भारत सरकार और एनसीटी, वही पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में, वही पार्टी वहां पर है बीएड, वो कहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहां तय होने दीजिए, तो क्या निचली अदालत को पावर है? इस बात का सवाल का जवाब वो देंगे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम में। अब ये बात ये आती है कि 25 नवंबर को फैसला आता है, नहीं दे सकती हाईकोर्ट कोई भी भारत की फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और वहां पर सब जगह ये रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तमाम हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी का जिक्र कर दिया और जो होगा वो यहाँ लागू हो जाएगा। ये बात हुई थी उन तमाम हाईकोर्टों में। 25 नवंबर 2021 को जजमेंट आता है। जनवरी के फर्स्ट वीक में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। मात्र 1 महीना दिसंबर का मिलता है। 1 महीना किसी भी हाईकोर्ट में सुनवाई होती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, तब ये जो बात बोल रहे हैं ना, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो कैसे 25 नवंबर 2021 से राजस्थान में, बाकी जगह भारत में 11 अगस्त से लागू होगा? वहां पर भी हाईकोर्टों में यही चीज रखी गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एसएलपी का जिक्र किया गया और सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अधीन रख दिया गया तमाम हाईकोर्टों ने, क्योंकि हाईकोर्ट के पावर लिमिटेड होते हैं, बंद जाते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। इस बात का कभी जवाब देंगे? वो नहीं मिलेगा जवाब। क्या इस बात का जवाब देंगे कि निचली अदालत को पावर है कि वो जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग और निचली अदालत लोअर कोर्ट हाई कोर्ट उस मामले पर फैसला दे दे? मात्र सब्जेक्ट टू आउटकम और सब्जेक्ट टू अपेक्स कोर्ट के जजमेंट के आउटकम के अलावा कुछ नहीं कर सकती निचली अदालत। अब कैसे ये तर्कशील जवाब बनाते हैं, समझ से बाहर है। उन राज्यों में 11 अगस्त से लागू होगा जिन राज्यों में गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था, और वहां पर उन छात्रों ने विज्ञप्ति को चैलेंज नहीं कर रखा था, गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं कर रखा था, और सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी का जिक्र नहीं था। उन राज्यों में 11 अगस्त के बाद जो नई फ्रेश रिक्रूटमेंट आएंगी 11 अगस्त के बाद, तब लागू होगा। बिहार के अंदर चैलेंज, वेस्ट बंगाल के अंदर चैलेंज, और वेस्ट बंगाल के अंदर इन्हीं बीएड छात्रों ने और एमएचआरडी एनसीटी ने अपना पत्र, एक लेटर रखा था कि भारत सरकार के विधि विभाग का, कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, आप इस मामले को डिसाइड मत करिए, हम सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड करवाएंगे। यही बात
पंजाब के अंदर बोला गया, यही बात पटना हाईकोर्ट में तय हो रहा था, तो कैसे वो तय कर लेते। लेकिन समझ से बाहर है, क्या करते हैं ये जाने। 25 नवंबर से राजस्थान में बाकी जगह। रिलीफ के लिए मणिपुर वाला जजमेंट की बात करूं, मणिपुर वाले जजमेंट में उन्होंने साफ लिखा है कि वो कानून तब तक ही वैलिड है, संवैधानिक रूप से वैलिड है, तब तक कोर्ट के द्वारा उसको असंवैधानिक नहीं ठहरा दिया जाए। जब आप मणिपुर वाला जजमेंट पढ़ेंगे, उसके जो मीडिया में जो हिंदी में जो खबर है वो आपके स्क्रीन पर है, पूरी तरीके से कानून रद्द हो जाता है, तो उस पर नियुक्ति पूरी तरीके से होती है। इनके हिसाब से जो ये ट्वीट किया गया 25 नवंबर से, ये बाकी में नहीं, इनके हिसाब से ये कि हाईकोर्ट की वैल्यू खत्म कर दी इन्होंने, कि हाईकोर्ट की वैल्यू नहीं। ये जो क्षेत्राधिकार की जो बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार उसी में ही होता है, एक राज्य में, बाकी राज्यों में लागू नहीं होता है, तो कुसुम इग्नोट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2004 के समथिंग का, वो आप पढ़ लीजिए, क्षेत्राधिकार का मालूम चल जाएगा। उसको लेकर भी आने वाले दिनों में वीडियो बना दूंगा। कुसुम इग्नोट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया हाईकोर्ट। अब ये उस मामले पर मैंने उस समय बोला था, तो उस समय उन्होंने कहा कि आपका बाकी राज्यों में लागू क्यों नहीं हुआ, आपका ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कुसुम इग्नोट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस फैसले में यह है कि एक हाईकोर्ट जब कोई भारत सरकार के कानून को रद्द कर देता है तो वो पूरे भारत के लिए होता है, लागू क्यों नहीं हुआ। लागू कैसे होगा, 25 नवंबर को फैसला आता है, जस्ट एक महीने बाद आप सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है पेंडिंग और सब जुडिशरी में चला जाता है, तो वो लागू कैसे होएगा। सब जगह ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है भैया, कोई भी आदेश नहीं करेगा, और जहां पर भी सुनवाई होती है उस फैसले को लागू करवाते राजस्थान हाईकोर्ट को, तो आप एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग का हवाला देते थे। एसएलपी लगने से पहले आप भारत सरकार अपने लेटर में हवाला दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रहे हैं। तो भारत के सभी राज्यों में, तभी तो देखा होगा सभी राज्यों में यही चला गया कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, क्योंकि वो कुसुम इग्नोट्स वाला तब लागू होता है जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग नहीं होता, सब जुडिशरी में नहीं जाता। वो जाते ही तो वो कैसे लागू होएगा, सब जगह ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा। लेकिन जो मणिपुर वाला जजमेंट है उसमें कहा गया है कि जब किसी भी कोर्ट के द्वारा, बाई कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ लॉ, नो, तो ये नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या वो, बाई ए कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आती है, उसके द्वारा जब तक असंवैधानिक नहीं ठहराया जाए तब तक ही वैलिड है, और ये 25 नवंबर को असंवैधानिक ठहरा दिया। अब ये बात आता है इस मामले में, मैंने पहले भी कहा था, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रहेगा ये जजमेंट। जिन जिन हाईकोर्ट में एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज है, भर्ती प्रक्रिया चैलेंज है और सब्जेक्ट टू आउटकम रखा, वहां पर यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के समय से तब से लागू रहेगा। और जहां जहां भर्तियां हुई हैं, न्याय हुआ है, अन्याय हुआ था और न्याय मांग रहे थे, वहां सब जगह से कौन सा भी राज्य हो, वहां पर एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज है, सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ है और गजट नोटिफिकेशन विज्ञप्ति, सारी प्रक्रियाएं चैलेंज की हुई है। ये बात है इनकी। अब जो बात आती है कि रजिस्ट्रार साहब ने क्या, जो आप सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रार साहब ने क्या तय किया है, ये तो बता दीजिए। आप पूरे 15 मिनट की कहानी आज बता दी, पहले एक दिन वीडियो में बता दी, समझ में नहीं आया कि कब से लागू। रजिस्ट्रार साहब ने उस मामले में इतना कहा है, हम आपकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन आप नहीं मांग सकते, जजमेंट को रिव्यू नहीं करवा सकते, जजमेंट को आप मेरिट के बेसिस पर आप रिव्यू नहीं करवा सकते, क्लियर जजमेंट है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि ये फैसला 25 नवंबर से लागू होगा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा 11 अगस्त से लागू। उन्होंने मणिपुर जजमेंट वाला जो 11 अगस्त का फैसला था, उसी फैसले को कोट किया हुआ है। वो फैसला आप 11 अगस्त के फैसले में भी पढ़ सकते हैं, वही बात उन्होंने उसी को पैराग्राफ को यहाँ चिपकाया जो विपक्ष बोल रहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की हम जो ये बोल रहे हैं कि अलग से अपील करनी होगी, कभी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है कि आप अलग से अपील करके लेके आओ, उसमें हम क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन बताएंगे, ऐसा कभी कोई कोर्ट नहीं कहता है। उनकी उस क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिकाओं को डिसमिस कर दिया गया, उसके बेसिस पर यह तय होता है कि उस कानून के आधार पर जब असंवैधानिक राजस्थान हाईकोर्ट ने ठहरा दिया, उसके बाद जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो अवैध हैं, वो गलत हैं, क्योंकि कानून वैलिड स्थिति में नहीं है।
वो कानून तब से ही रद्द माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को उस फैसले को कन्फर्म किया है, इसलिए उसी समय से लागू होता है। अब जो ये बात आ रही है कि केवीएस की भर्ती प्रक्रिया, केंद्रीय विद्यालय की जो पीआरटी की भर्ती है, कोर्ट ने अंडरटेकिंग में नहीं लिया, उस विज्ञापन में एसएलपी नंबर भी नहीं लिखा हुआ, तमाम बातें वो लोग जो बोल रहे हैं। एसएलपी नंबर उनके केवीएस के विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ, तो आप क्लैरिफिकेशन कर लीजिए कि आपके उस विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा, ये चीज़ रखी। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस, इनका जो सवाल है कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस, हजारों लाखों सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, इस योग्यता को लेकर के एक ही केस था। आप उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि हम कौन से फैसले, और अब वैसे नोटिस जारी कर दिया, उसमें बता भी दिया कि हमने कौन से सुप्रीम कोर्ट के केस के अधीन। जब आप कोर्ट में जाइए तो सिर्फ कोर्ट में जाते कहेंगे, आप कहेंगे ना कि सर आपने विज्ञापन में इतना लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट, तो वो बता देंगे हम इसके अधीन रखा था, आपको मालूम नहीं है क्या, वो बता देंगे। वो बोलेंगे कि आप पहले हमसे क्लैरिफिकेशन पूछ लेते कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, योग्यता को लेकर के एक ही चल रहा है, और हमने बाद में नोटिस जारी करके उसमें स्पष्ट भी कर दिया। और वो उस समय भी बता देंगे कि हमारे पास ये विज्ञापन आए थे छात्रों के, डीएलएड साथियों के, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, इसके बेसिस पर हमने वो पूरी प्रोसेस अपने नोटशीट और अपने पूरे मीटिंग वो लेकर के आ जाएंगे कि हमने किसके अधीन रखा था, क्यों रखा था, और क्या क्या हमारे पास ज्ञापन आए थे, जिसके बेसिस पर हमारे पास मेल आए थे, जिसके बेसिस पर हमने किया। केवीएस भर्ती के अंदर जब वो बात करते हैं कि केवीएस भर्ती किसी भी कोर्ट के ने अंडरटेकिंग में नहीं ली, मतलब अंडरटेकिंग में ले लेती है तो वहां तो लागू होता है, इसका मतलब मध्य प्रदेश में अंडरटेकिंग में ली हुई है, लागू होना चाहिए। इन्हीं की बातों में इन्हीं को उलझाते हैं। जब केवीएस भर्ती को अंडरटेकिंग में किसी कोर्ट ने नहीं लिया, तो मध्य प्रदेश की भर्तियां तो अंडरटेकिंग में ली हुई है, वहां तो लागू होनी चाहिए। पटना बिहार की छठे चरण की भर्ती अंडरटेकिंग में ली हुई है, वहां भी लागू होना चाहिए। कई राज्यों के अंदर जो भी राज्य हैं वहां सब जगह अंडरटेकिंग में रखवाई गई है हमारी, और वहां सब जगह लागू होना चाहिए, कोई भी राज्य क्यों ना हो। अब ये बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को जो रिलीफ है वो इसी बेस पर मिला, इसीलिए वहां पर बीएड शामिल करके ज्वाइनिंग हुई। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मामले में रिलीफ 11 अगस्त 2023 से फैसला लागू इसके बेसिस पर दिए, तो वो तो जजमेंट ही हो गया ना, बाद में मैटर को पेंडिंग क्यों रखा, सीधा ही बोल देते इसी बेस पर दिया, तो वो तो जजमेंट ही हो गया। बाद में हाईकोर्ट को क्यों बोला कि आप इसको लॉ और मेरिट के बेस पर इस केस को डिसाइड करो, लॉ और मेरिट के बेस पर डिसाइड ही हो गया। जब 11 अगस्त से फैसला लागू होने के बेस पर उन्होंने रिलीफ दे दी, तब हाईकोर्ट को क्यों बोला कि लॉ और मेरिट के बेस पर इस फैसले को डिसाइड करो, और पूरी भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम क्यों रखा उनकी ज्वाइनिंग को। जो छत्तीसगढ़ की आपने याचिकाएं लगाई थी वो कई चीजें छुपा कर लगाई थी, जिस प्रकार से बिहार की अभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में छुपाकर, जो 11 अगस्त का फैसला और तमाम चीज़ें छुपाकर लगाई जाती हैं, जो लग रही हैं उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया, वही चीज़ छत्तीसगढ़ के अंदर करके लगाई थी, और कोर्ट पहले दिन से फाइल पढ़ के आती है, वो सारा चीज़ सभी को मालूम है आपने क्या किया, किस बेसिस पर दिया था वो। अब जो सवाल आता है कि क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन को लेकर के जो कई जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को क्या फैसला दिया, साफ शब्दों में बताइए, इधर उधर घुमा रहे हैं। देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मात्र उनकी याचिकाओं को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो कोई क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप याचिका नहीं लगा सकते, आप इस प्रकार से क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन नहीं मांग सकते, आप इस प्रकार से नहीं कर सकते, डिसमिस करते हैं, कोई आधार नहीं आपका। तो उसमें उन्होंने आप जो जिस प्रकार से बातें चाह रहे हैं कि साफ शब्दों में एक लाइन में लिख के आ जाए ये फैसला इतने तारीख से लागू होता है, ऐसा कभी कोर्ट लिख के नहीं देती है। कानूनी भाषाओं में लिखा होता है, उसको समझना होता है, और ये जो विपक्ष है उसको विवाद बेवजह का खड़ा किया जा रहा है। आपको पता लग जाएगा, जब मध्य प्रदेश में सुनवाई होगी तब पता लग जाएगा, और जब आपका पता लग जाएगा जब छत्तीसगढ़ में इस मैटर की सुनवाई। भले ही ये जो कई चैलेंज करते हैं कि
हटा करके दिखा देना मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में लगे हुए दिखा देंगे। वेट कीजिए, धैर्य रखिए। आप जो चैलेंज कर रहे हैं आपका चैलेंज स्वीकार है, आप वेट कीजिए, धैर्य कीजिए। इस दुनिया में हरे रजिस्टर में साइन करने से, नौकरी लेने से ये नहीं होता है कि दुनिया की ताकत कोई हटा नहीं सकती। कानूनी प्रक्रियाओं का आपका ध्यान नहीं है। वेट कीजिए, आपको पता लग जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का देख लीजिएगा कब से लागू होता है, पता लग जाएगा। और जब आपको केवीएस का रिजल्ट जारी हो जाएगा तब पता लग जाएगा। जब ये बोल रहे हैं कि लागू ही नहीं हो सकता तो अभी तक इतनी ढिलाई क्यों केवीएस वाले में? रुकवा दो ना, अभी रिजल्ट जारी होने वाला है, पता लग जाएगा। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि बाकी राज्यों में लागू होने के सवाल आपको सबसे पहले अंदर से सवाल पूछना होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद कितना टाइम मिला था बाकी हाईकोर्टों को फैसला देने के लिए। वहां पर उस दौरान आप लोगों ने क्या किया था, क्या बातें रखी थी, क्यों कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वहां पर हम एसएलपी लगा रहे हैं, क्यों भारत सरकार ने कहा, क्यों सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। और जब सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है, कोई भी हाईकोर्ट उस मामले में फैसला नहीं दे सकती, साफ कहेगी कि अपेक्स कोर्ट डिसाइड कर रही है। और फाइनली डिसाइड होने के लिए गया था, जहां जहां राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रखा वहीं पर यही स्थिति आपने कही। और जब कोई सुप्रीम कोर्ट किसी कोर्ट के फैसले को कन्फर्म करती है, अपहेल्ड करती है, तो मतलब लीगली सेटल्ड के रूप में, ये बात 22 सितंबर वाले में लिखा है, लीगली सेटल्ड के रूप में, सेटल्ड फॉर्म में कन्फर्म किया है, तो वो फैसला तब से लागू होता है। और वो तब से लागू होता है तो उसमें टर्म्स जाते हैं कि किस किस हाईकोर्ट के पास ये मैटर चैलेंजेस थे और वहाँ पर फैसला हो नहीं पाया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला गया था। इसलिए पता था कि फैसला तो हो नहीं पा रहा है, सब जगह यही रखा गया था। जब वहाँ हाईकोर्टों में बहस होगी तो वहाँ ये सारी बातें रखी जाएंगी कि आपने उस समय सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उस समय तो बचकर निकल दिया सुप्रीम कोर्ट का बहाना दे करके। वो तो लागू होएगा, वेट एंड वॉच। वो तमाम बातें करेंगे, गुमराह है। अलग से अपील करने का कोई प्रावधान कभी कोई कोर्ट नहीं कहती है कि आप अलग से अपील लेकर के आइए, उसमें हम क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब आप मणिपुर वाले जजमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो आपको मालूम चल जाएगा कि मणिपुर वाला जजमेंट हिंदी के अंदर मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो पता लग जाए। कुसुम इग्नोर्स वाला आप जब पढ़ेंगे तो पता लग जाए। उस समय कई लोग सवाल पूछते थे कि कुसुम इग्नोर्स वाला आपका जो फैसला बता रहे हैं जो पूरे भारत में लागू होता है, कोई भी हाईकोर्ट रद्द कर देती है, तो क्यों लागू नहीं हो रहा? अरे भैया, लागू होता कहाँ से? 1 महीने का समय नहीं दिया, तब से पहले आप सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग चला गया तो उस जजमेंट की वैल्यू खत्म है। यदि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते तब लागू होता। जैसे ही नंबर आया राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला और कुसुम इग्नोर्स वाला रखते थे, उस समय आप सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग और भारत सरकार वो लेटर लेकर आ जाती थी कि मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में, हम एसएलपी लगा रहे हैं, आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए वो सारी जगह यही कंट्रोवर्सी होती गई। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लगभग सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश करी है और मैंने 22 सितंबर वाला है वो एसएलपी लेकर जाएंगे तो जाने दीजिए, उसमें भी उनको जवाब मिल जाएगा, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा जब ये अलग से भर्ती को लेकर के जाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ, जो 22 सितंबर को फैसला आया है उसमें वेस्ट बंगाल की जो 2 प्रेयर थी, उन प्रेयर ने कहा, उस प्रेयर में क्या लिखा था वैसे क्लैरिफिकेशन आ गया, इनके समझ में नहीं आया होगा। जब डिसमिस वाली याचिकाओं का मतलब होता है कि आपकी प्रेयर को डिसमिस कर दिया है। वेस्ट बंगाल की प्रेयर क्या थी कि हमारा 2020 के अंदर भर्ती जारी हुई, उसमें बीएड को शामिल करके हमारी भर्ती पूरी जारी हुई है, ज्वाइनिंग हुई, और जो भी जो नोटिफिकेशन जो हैं उसी के आधार पर हमारी भर्ती प्रक्रिया रहनी चाहिए। इस प्रेयर को जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो इसका मतलब फैसला 11 अगस्त से लागू नहीं, पहले से लागू, क्योंकि हमारी जो मांग होती है उस मांग को जब डिसमिस कर दिया जाता है तो इसका मतलब फैसला जो विज्ञापन के जो लिखी हुई शर्तों के अनुसार भर्ती प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी, उसमें चेंजेस होंगे। और उन्होंने तभी वो सारी बातें भी लिख देते, बट कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था,
इसलिए उन्होंने डायरेक्ट डिसमिस कर दिया उस चीज़ को कि मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पेंडिंग है आपका। और जो उनकी परेड थी उस परेड को ही खारिज कर दिया, जो इन्होंने कहा कि हम वहाँ हम पार्टी नहीं थे, हमारी भर्ती प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो गई हैं, बीएड शामिल होकर हुई हैं, ज्वाइनिंग ले ली है, उनको आप वैसे ही होने दीजिए जो विज्ञापन में नोटिफिकेशन में जो हमारे लिखी हुई उन्हीं शर्तों के आधार। जब उन्हीं परेड को उसी मांग को ही खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, आपकी मांग ही एक्सेप्ट नहीं हुई, तो कहाँ से फैसला 11 अगस्त 2023 से लागू हुआ? यदि वो आपकी परेड एक्सेप्ट होती तो ये बात निकल के आती कि ठीक है राजस्थान को छोड़कर बाकी राज्यों में 11 अगस्त से फैसला लागू हुआ। वो मांग ही डिसमिस कर दी तो मतलब 11 अगस्त से नहीं है, पहले से गया। जो वो परेड को लेकर बोल रहे हैं ना, वो परेड थी उनकी, और उस परेड को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। रजिस्ट्रार जो हैं वो बोलते हैं रजिस्ट्री नहीं से, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार भी जज होते हैं, रोज उनके पास मैटर लगते हैं। ये जो छोटे मैटर होते हैं ना, ऐसे जो टाइम पास वाले होते हैं, इन पर जो छोटे मैटर, छोटी कानूनी उस प्रोसेस पर रजिस्ट्रार के पास ही जाते हैं, वो लीगली उस मैटर को डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। कानूनी रूप से जब समझेंगे तो वो सारी चीजें समझ में आती हैं। ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक इन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा ना कोर्ट तक, तब तक ये पैसा आया हुआ है, आ रहा है, लोग दे रहे हैं, कैसे भी कुछ भी हो जाए, तब तक ये तमाम तरीकों से याचिकाएं डालते रहेंगे। डालते रहिए, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। बिहार वाला सारी चीज़ें मालूम, अभी बिहार वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, लेके गए हैं दोबारा, उस पर फैसला आ जाएगा। पता लग जाएगा कि जब बिहार वाला मामला में बीएड बाहर हो जाएगी, आप सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लेके गए, तब तो मान जाओगे कि फैसला 11 अगस्त से लागू नहीं है, पहले से है। बाद में चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, सभी जगह आ जाएगा, क्योंकि वहाँ की बिहार की भर्ती प्रोसेस तो विज्ञापन वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हैं, और उन्होंने तो विज्ञापन में भी मेंशन नहीं किया था। तब सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बिहार वाले जजमेंट को लेकर आप वेट कर लीजिए, आ जाएगा। एक ऑर्डर तो आ गया बिहार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से 28 अगस्त को या 29 अगस्त को, एक और आ जाएगा, वेट कर लीजिए उस पर और पता लग जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर जुड़े रहें, सभी जगह आप चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी की डाउट है वो दूर हो। धन्यवाद।